स्टूडेंट्स अज आप कर जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग एक्टिव इलैक्ट्रोड। कल आप इनर्ट का किया सी, अज आप एक्टिव इलैक्ट्रोड लवांगे। कल तो मैं दसिया सीगा भी जिहड़ा इनर्ट हुंदा है वो प्लैटिनम लेना है जो कि रिएक्शन में हिस्सा नहीं लऊगा, पर जो आप एक्टिव लेने हैं तो जोड़े आयन्स होंगे उन्होंने ही मैटल रॉड्स लैने। जिवें कॉपर सल्फेट का करना आप कॉपर रॉड्स ही लवांगे। कॉपर रॉड खुद जी ऑक्सीडाइज हो जूगी ये, क्योंकि एक्टिव इलैक्ट्रोड है इस करके आप पार्टिसिपेट करेगी रिएक्शन तो किवें इलैक्ट्रोलिसिस होंदी है तुहानूं मैं समझाउण जा रहा, ध्यान नाल देखियो। इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट की करनी है अज कॉपर सल्फेट की की बाय यूजिंग एक्टिव इलैक्ट्रोड। बाय यूजिंग एक्टिव इलैक्ट्रोड ये आप कॉपर के इलैक्ट्रोड्स ही लवांगे। तो मैं इतने लिखन जा रहा कॉपर इलैक्ट्रोड्स। क्लीयर? जो आप कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये कॉपर आयन्स ते सल्फेट आयन्स डिसोशिएट होता है, तुहानूं भी पता है। क्लीयर है? हुण जो आप क्योंकि आप यूज कर रहे हैं कि कॉपर के इलैक्ट्रोड्स, तो जो आप करंट पास करेंगे ऑन पासिंग द इलैक्ट्रिक करंट, ऑन पासिंग द इलैक्ट्रिक करंट कैथोड ते की होएगा एट कैथोड, एट कैथोड तुहाडे कॉपर आयन्स माइग्रेट करनगे। पर कैथोड तो पहला तुहानूं मैं एनोड ते दसदा, एनोड ते इस बार नैगेटिव आयन माइग्रेट करनगे पर डिस्चार्ज नहीं होणगे, क्योंकि असी लै रहे हैं सेम मैटल का इलैक्ट्रोड तो वो मैटल आप ही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो पोटेंशियल सैटअप कर लेगी कॉपर के एटम कॉपर के आयन्स नाल। कॉपर के एटम कॉपर के इलैक्ट्रोड ते होणगे, कॉपर के आयन्स तुहानूं सोल्यूशन दे विच मिल जाणगे, वो आपस में पोटेंशियल सैटअप कर लेंदे आ, जिस करके कॉपर की रॉड तो कॉपर के एटम ही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाते हैं एनोड की। यानी तुहाडी जिहड़ी एनोड है वो खुद जिहड़ी खुरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उहदे तो एटम्स जिहड़े आ वो इलैक्ट्रॉन लॉस करके आयन्स बन के सोल्यूशन में जाना शुरू कर देंगे। मतलब तुहाडे जिहड़े तुहाडे कोले मान लो सैल है, इधर तुसीं कॉपर की रॉड ले ली, इधर भी तुसीं कॉपर की रॉड ले ली, विच पाता आपां कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, तो ये कॉपर के एटम है, ये कॉपर के आयन्स है। जिहड़ी रॉड नूं दोनों सेम रॉड है, ये एनोड कौन है कैथोड कौन है वो भी तुहानूं मैं दस रहा जी, ध्यान नाल सुनियो। दोनों रॉड्स कॉपर दी हैं, जो असं करंट की बैटरी के नाल आपां जोड़ांगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट करंट पा दे रहा वो भी दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव एक नैगेटिव। जिहड़ा उहदा पॉजिटिव वाला पासा होंदा वो करंट वाला पासा होंदा बैटरी का। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है जिहड़ा कैमिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी विच कन्वर्ट करता है। तो ये सैल का जिहड़ा पॉजिटिव वाला पासा उसनूं आपां इस रॉड नाल जोड़ देंगे तो ये तुहाडी ऐटोमैटिकली एनोड बन जाएगी। तो याद रखो इलैक्ट्रोलाइटिक सैल दे विच एनोड ते कैथोड कौन है वो आपां डिसाइड करना। एनोड वो होएगा जिन्हों आपां बैटरी दे इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे जिन्हें करंट देना वो पॉजिटिव टर्मिनल के नाल अटैच करांगे। क्लीयर? तो जिन्हों नैगेटिव टर्मिनल अटैच करता वो तुहाडी की बन जाएगी कैथोड। ओके, तो जो इस करंट पास करांगे की नूं ऑन करांगे, करंट पास होना शुरू हो जाएगा, तो ऐटोमैटिकली तुहाडे कॉपर के एटम कॉपर आयन्स नाल पोटेंशियल सैटअप कर लेंगे, तो ये इलैक्ट्रॉन लॉस करना शुरू कर देंगे। तो कॉपर के एटम इलैक्ट्रॉन बाय लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन की बन जाएंगे कॉपर के आयन्स। आ देखो कॉपर का एटम है, थोड़ा वड्डा करके लिख देना, जी नहीं लिखता था कॉपर का एटम है, बाय लॉस ऑफ टू इलैक्ट्रॉन बिकम कॉपर आयन्स इन द सॉल्यूशन। कॉपर आयन्स ये माइग्रेट करने, हम कॉपर आयन अटैच रह नहीं सकते, सेम चार्ज पहली च तो कॉपर के आयन्स माइग्रेट कर जाएंगे।
यही कॉपर के इधरले पासे माइग्रेट ये माइग्रेट करके इधरले पासे माइग्रेट हो गए, किधरले पासे चले गए, कैथोड वाले पासे। तो एट कैथोड यही कॉपर के आयन्स इलैक्ट्रॉन गेन करनगे तो कॉपर बढ़ के डिपॉजिट हो जाएंगे कि कैथोड से। इस तरह जे असीं इनर्ट इलैक्ट्रोलाइट लवांगे तो तुहाडे कोले अलग तरह की इलैक्ट्रोलिसिस हुंदी आ, वो पिछले लेक्चर तो मैं दसता, दोबारा तुसीं चैक कर लिओ। तो ये आप यूज करना कॉपर इलैक्ट्रोड्स जो कि एक्टिव है, वो खुद ऑक्सीडाइज होएगा एट एनोड। हुण देखा जाए तो आप सोचते हैं भी इसका फायदा की, इधरों कॉपर लाया इधर लगाता, भी इसका फायदा की सानूं की बेनीफिट है। ये बेनीफिट होंदा है किसी भी इंप्योर मैटर नूं प्योर करने वास्ते। ठीक है, ये तुसीं 6th आइसोलेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे भी इधर असीं इंप्योर कॉपर की प्लेट ले लैनी है, इंप्योर कॉपर की जिस इंप्योरिटीज भी नाल होणगियां। ये कल्ले कॉपर के एटम आयन्स बन के चले जाएंगे इधर, उही इत्थे अपन छोटी जी स्ट्रिप ले लेनी है, बहुत छोटी थिन स्ट्रिप ले लेनी है प्योर मैटर की। सारे कॉपर के एटम इधरों आयन बन के माइग्रेट करके इधर चले गए। इधर कॉपर आयन की बन जाएंगे, इलैक्ट्रॉन गेन कर करके आज जो इलैक्ट्रॉन आयन देने हैं इलैक्ट्रिसिटी ने, वो इलैक्ट्रॉन ने गेन कर लेने हैं, तो कॉपर के आयन्स कॉपर के एटम बन के डिपॉजिट होना शुरू होंगे। इत्थे कॉपर डिपॉजिट होएगी, इसका साइज वड्डा हो जाना प्योर कॉपर का। ये सारे कॉपर जो खत्म हो गए, इंप्योरिटीज कलियां रह गई, वो नीचे डिग पड़ी है, एनोड मड बन जाना। इस तरीके तुहाडी इंप्योर कॉपर प्योरीफाई हो, यानी किसी भी इंप्योर मैटर नूं प्योर मैटर च कन्वर्ट करने वास्ते ये तुहाडी इलैक्ट्रोलिसिस प्रोसैस यूज होता है। होप यू विल अंडरस्टैंड, तुहानूं पता लग गया होगा। तो नैक्सट आपां इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करन जा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि वाटर जिहड़ा इटसैल्फ जिहड़ा हुंदा बैड कंडक्टर हुंदा है, बहुत लिटल एक्सटेंट में डिसोशीएट होंगे, और ये डिसोशीएशन भी बहुत लिटल एक्सटेंट होंगी, वेरी वेरी वीक इलैक्ट्रोलाइट। तो हम थोड़ा जिहा डिसोशीएट करने वास्ते वो थोड़ी अमाउंट सल्फ्यूरिक एसिड पाना पैंदा है। नाउ सी what happens when electrolysis of water takes place in the presence of small amount of acid. तो आप की करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एसिडुलेटेड वाटर भी कह सकते, एसिडुलेटेड वाटर थोड़ी अमाउंट में एसिड भी पावांगे ना, क्योंकि वाटर जो लिटल एक्सटेंट में डिसोशीएट होता है। तो वाटर जो वो टुटेगा राजी तुहाडा H पॉजिटिव पे OH नेगेटिव, ते जिहड़ा नाल सल्फ्यूरिक एसिड है उन्हें तो टुटना ही टुटना है। उन्हें 2H पॉजिटिव के नाल की देने हैं सल्फेट इलेक्ट्रिक आयन। समझ आ गई? यानी वाटर तुहाडा H पॉजिटिव देगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी तुहाडा H पॉजिटिव देगा, कटायन तो एक ही होंगे, कैथोड ते जाणगे रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। H पॉजिटिव आयन वाटर ने दिते, H पॉजिटिव आयन सल्फ्यूरिक एसिड ने दिते, कटायन तो सेम है। तो ये डिस्चार्ज पोटैशियल भी कंपेयर करने की लोड़ नहीं है अपन। तो एट कैथोड H पॉजिटिव आयन जाके माइग्रेट होके इलेक्ट्रॉन गेन करके, कैथोड तो हमेशा की होती है रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन गेन करके इत्थे H बन जाएंगे, या तुसीं इहनूं की लिख सकदे हो H2 गैस का मॉलिक्यूल हाफ मॉलिक्यूल उत्थे पैदा हो जाएगा। नहीं इंज लिखना है तो तुसीं इसनूं 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस गेन करके H2 गैस का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर? एट एनोड हुण ये तुसीं कर ही चुके हो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। OH नेगेटिव ते सल्फेट आप कंपेयर किया सी, OH नेगेटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होंदा है, तो ये डिस्चार्ज होएगा द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH negative is more than SO2 negative, so OH negative ions discharge and gives
देंगे ऑक्सीजन गैस। तो तुम मैं एक ही बार दस रहा है, जे तुम डिटेल समझना होया तो पिछले लैक्चर को दोबारा देख लियो। OH नैगेटिव 4 OH नैगेटिव 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 2 वाटर के मॉलीक्यूल ते 1 ऑक्सीजन का मॉलीक्यूल, वाटर ने तो वाटर चला ली जाना दोबारा वापस, ऑक्सीजन गैस पैदा हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का सानू की मिला, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस एट एनोड। एट कैथोड हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, एट एनोड यू विल गेट ऑक्सीजन गैस। तो इस तरीके नाल तुहाडी इलैक्ट्रोलिसिस काफ़ी हद तक पूरी हो गई है। इस तो एक दो होर होए तो तुसीं वो बुक की हेल्प नाल कर सकते हो। हुण आपां तुहानूं फैराडे लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस करवाउण जा रहे हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस, फैराडे लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। फैराडे लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस विच दो लॉ आते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस एंड फैराडे सैकेंड लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस डिस्कस करते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। डायरैक्ट तुहानूं मैं लॉ कराउण तो पहला आपां प्रीवियस लैक्चर बारे गल कर लईए। जो आप किसी भी सोल्यूशन में दी इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या इलैक्ट्रोलाइट की मोल्ट स्टेट में करंट पास करते हैं तो सानू की मिलता है, या तो कोई गैस लिबरेट होती है इलैक्ट्रोड्स से, या कोई मैटल जी डिपॉजिट हो जाती है इलैक्ट्रोड्स से। क्लीयर? पर कितनी अमाउंट, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ये सब कुछ कदों होंदा है? करंट पास करोगे तो करंट की एक अमाउंट होती है। इलैक्ट्रिसिटी जी आप दिने वो एक अमाउंट है, आप किन्ने कूलम्स होंगे, इलैक्ट्रिसिटी की अमाउंट को आप मैयर करते कूलम्स में। तो जिन्ने ज़्यादा तो ज़्यादा कूलम्स आप इस इलैक्ट्रोलिसिस इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो पास करांगे, जिन्ना चार्ज वध तो वध पास करांगे, तुहाडा जिहड़ा डिपॉजिट हो रहा है सबस्टेंस एट इलैक्ट्रोड उन्नी अमाउंट में ज़्यादा पैदा होएगा। जिन्ना अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी, जिन्ने कूलम्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी आप ज़्यादा ये पास करांगे इलैक्ट्रोलाइट चो, उन्नी अमाउंट में सानू सबस्टेंस प्रोड्यूस होएगा। दैट इज ए फैराडे लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस की होंदा, द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड एट द इलैक्ट्रोड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। जिन्ना करंट ज़्यादा भेजांगे, हुण अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी के बारे भी गल करांगे भी किवें पता लगेगा। पर पहला आप एक बार लॉ इत्थे लिख लीए, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मतलब किन्ने ग्राम ऑक्सीजन पैदा हुई, किन्ने ग्राम हाइड्रोजन पैदा हुई, किन्ने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होया, किन्ने ग्राम सोडियम डिपॉजिट होया, किन्ने ग्राम एल्यूमीनियम होया। द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड is directly, हाँ जी, directly proportional to the, directly proportional to the amount of electricity, amount of electricity, directly proportional to the amount of electricity। जे असी m मान लीए मास ऑफ सबस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी जिन्हों आप क्यों कहते हैं। कदे एम्पीयर के तौर पर आई ना लिख दियो, करंट हो चंदा अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी जिहड़ा हुंदा किन्ने समय वास्ते कितना एम्पीयर करंट पास किया, दैट इज द अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। इहनूं आपां कूलम्स दे विच इहनूं आपां मेजर करते हैं। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
Q. Here m is the mass of the substance. Mass of the substance. And Q is the amount of electricity or charge in coulombs. In coulombs. Coulombs लिखियो in coulombs. In coulombs. क्योंकि यूनिट होता है इलेक्ट्रिसिटी दी अमाउंट दा coulombs. ठीक है? देखो m ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ q ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ z. what is z? it is a constant called electrochemical equivalent. called electrochemical equivalent. ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕਸ ਤੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਤਾਂ q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ z ਕੱਢਣਾ, ਕਿਵੇਂ q ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ z? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਕਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ? ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਵੈਨ 1 ਕੂਲਮ ਆਫ ਚਾਰਜ ਪਾਸਡ ਥਰੂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਫੈਰਾਡੇ ਫਸਟ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 ਕੂਲਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? 1 ਕੂਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਵੇਂ 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ z। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ what is z? what is z? it is the amount of substance deposited when 1 coulomb charge is passed through the electrolyte. clear ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ z ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ that is equal to equivalent weight of the substance over 96500 96500। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 96500 ਕੀ ਹੁੰਦਾ। 96500 ਕੂਲਮ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਹੁੰਦਾ। 1 ਫੈਰਾਡੇ is equal to 1 ਫੈਰਾਡੇ is equal to 96500 ਕੂਲਮਸ। 1 ਫੈਰਾਡੇ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਫੈਰਾਡੇ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਆ 96500 ਕੂਲਮ ਦਾ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? 1 ਫੈਰਾਡੇ is equal to 96500 ਕੂਲਮਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ 1 ਫੈਰਾਡੇ 96500 ਕੂਲਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? what is 1 ਫੈਰਾਡੇ? it is a charge of 1 mole of electron। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1 ਫੈਰਾਡੇ 96500 ਕੂਲਮਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? it is a amount of charge of 1 mole of electron। 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1.6 into 10 power minus 19 ਕੂਲਮਸ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਅਮਾਊਂਟ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੋਗੀ ਨਾ।
तो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -90 कूलम। तो 1 मोल किहदे बराबर होता है, कितना होता 1 मोल, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज़ पावर 23, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं लेना सी इतने एक 1 मोल इलेक्ट्रॉन का लेना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन किहदे बराबर होंगे 6.02 इंटू 10 रेज़ पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स दे। तो की करांगे मल्टीप्लाई, 1 इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज है 6.02 इंटू 10 पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का कितना होगा -1.6 इंटू 10 पावर -90, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया इंटू जिन्ने इलेक्ट्रॉन लेने ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ that is equal to near about 96500 ਕੂਲਮ। ਤਾਂ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है ना, पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जो एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए तो 96500 कूलम चार्ज समझो चला गया। तो जो 96500 कूलम चार्ज चला गया तो जो इक्वलेंट वेट के बराबर का वेट उत्थे डिपॉजिट हो जाएगा। मीनस ये फार्मूला कितों आया, ये फार्मूला आया भी जो आप 96500 कूलम चार्ज पास करते हैं, ये 96500 कूलम चार्ज पास कर देने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भेजने पैणगे आपां नूं एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपने आप तुहाडा ऑटोमैटिकली 96500 कूलम चार्ज पास हो जाएगा। 96500 कूलम चार्ज जो पास करते हैं तो जितना वेट डिपॉजिट होता है दैट इज इक्वल टू इक्वलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस। तो जे 1 कूलम चार्ज पास करना हो तो दसो कितना होएगा, 96500 कूलम का इक्वलेंट वेट आ गया, 1 कूलम का कितना आया इक्वलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय 96500 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज नाल इन्नी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आ जाएगी, इक्वलेंट वेट के बराबर उदों आएगी जो 96500 कूलम चार्ज आप पास करांगे। तो 1 कूलम की आप कढ़ लेनी है इक्वलेंट वेट ओवर 96500 कूलम। क्लीयर होगी मेरी गल, कहने का मतलब यह है ये ताड़ी जेड की वैल्यू, क्योंकि व्हाट इज जेड, इट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। तो ओवरऑल तुहानूं मैं जेड के बारे पूरी नॉलेज देती है। हाँ जो तुहानूं इक्वलेंट वेट बारे नहीं हैगी या ये फार्मूला किवें बनिया तो वो डिटेल भी तुहानूं मैं दस सकदा, जो तुहानूं फिर बुक्स तो नहीं मिलती, उन्होंने समझाने वास्ते भी ये बनया कितों आ, सानूं किवें पता लग्या भी 96500 नाल इक्वलेंट के तुसीं याद भी रख सकते हो, जरूरी भी है नहीं गल क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हाई लैवल चला गया। 96500 कूलम नाल इक्वलेंट वेट क्यों आया इनू याद भी रख सकते हो, ये समझना है तो तुहानूं मैं समझा भी सकदा। चलो एक बारी मेरा फर्ज है तुहानूं मैं एक बारी समझा देना भी ये चीज़ किवें आई है। चलो ये वास्ते आप Na पॉजिटिव ले लेंगे, एक आयन Na पॉजिटिव देने Na में कन्वर्ट करने वास्ते कितने इलेक्ट्रॉन की लोड़ होती जी, 1 इलेक्ट्रॉन। मीनस जे तुहाडे कोले एक ही आयन है सोल्यूशन तो 1 इलेक्ट्रॉन पास कर दो, मतलब कहने का मतलब एक पास नहीं कर सकते बट आप समझाने वास्ते ये यूज़ करते हैं आइडिया, इनू समझने वास्ते आप आइडिया यूज़ करते हैं भी एक Na पॉजिटिव आयन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए Na बनने वास्ते। तो तुसीं दसो भी अपने पे 6.02 इंटू 10 पावर 23 Na पॉजिटिव हो, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन्स हो 1 मोल। तुसीं कह सकते 1 मोल आयन्स नूं कन्वर्ट करने वास्ते Na दे विच सारिਆਂ ਨੂੰ किन्ने इलेक्ट्रॉन की लोड़ होगी, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत स्लो समझा रहा राजे, ध्यान नाल देखियो, ध्यान नाल सुनियो, समझ आ जाएगा, बाकी कोई गल नहीं तुसीं मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, क्लास तो मैं आ रही है ना। तो 1 मोल एक Na पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए Na विच कन्वर्ट करने वास्ते, तो इन्ने आयन्स नूं इन्ने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो तुहाडे कोले इन्ने ही सोडियम के एटम जिहड़े डिपॉजिट हो जाएंगे। दसो क्लीयर होया। हुण तुसीं आप एक सियाणे हो, 1 मोल Na पॉजिटिव नाल 1 मोल Na बन गया, तो 1 मोल किहदे बराबर होंदा है इक्वल टू एटॉमिक मास, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होंदा है 23।
मीनस ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 23 ਗ੍ਰਾਮ Na ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 23 ਗ੍ਰਾਮ Na ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਫ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 96500 ਕੂਲਮ। ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 1 ਫੈਰਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 23 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ 2 ਫੈਰਾਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ 46 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 23 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਦੀ, ਇਹ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਤੇ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਈਵੈਲੈਂਟ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨਸ ਆਰ Mg2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ Mg ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਇੱਕ Na ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ Mg ਵਾਸਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮੋਲ Mg ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 2 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ। ਉਹ ਜੇ 1 ਮੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਸਤੇ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 2 ਮੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਨਾ, ਦੁੱਗਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ Na ਵਾਸਤੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ Mg ਵਾਸਤੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ 1 ਮੋਲ Mg ਵਾਸਤੇ 2 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ 1 ਮੋਲ Mg ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ 1 ਮੋਲ ਦਾ 96500 ਦਾ 2 ਮੋਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2 96500 ਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ Mg ਮਿਲਿਆ? 1 ਮੋਲ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 24 ਗ੍ਰਾਮ। ਦੇਖੋ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਚਾਰਜ। 96500 ਕੂਲਮ ਸੋਡੀਅਮ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 23 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਡੀਅਮ ਮਿਲਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ 2 ਫੈਰਾਡੇ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕੱਲਾ 96500 ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ? 96500 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਜੇ ਕੱਲਾ ਭੇਜਦੇ 1 ਮੋਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧਾ ਮਿਲਦਾ 12 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 96500 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਭੇਜਿਆ 23 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ 96500 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਭੇਜਿਆ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 96500 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਭੇਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਚਾਰਜ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ 23 ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਚਾਰਜ, ਇਹਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਵੀ 23 ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ 23 ਗ੍ਰਾਮ ਮਤਲਬ ਮਿਲ ਗਿਆ 96500 ਕੂਲਮ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ। ਹੁਣ Mg2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ 96500 ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 96500 ਕੂਲਮ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ weight ਮਿਲੇਗਾ? ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ 27 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮੋਲ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ 1 ਮੋਲ ਨਾਲ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight। ਤਾਂ 96500 ਕੂਲਮ ਕਰੰਟ ਜੋ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਚਾਰਜ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1 ਕੂਲਮ ਵਾਸਤੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 96500। 96500 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੂਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਰਾਡੇ ਫਸਟ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, that is directly proportional to the amount of electricity। ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ Z ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਲਾਤਾ ਤੇ Z ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ।
ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਓਵਰ 96500 ਕੂਲਮ। ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਉਹਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਨਟੂ ਜੇ ਕਿਉ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਨ ਕੂਲਮਸ। ਜੇ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਪੀਅਰ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਵਰਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, यानी Q is equal to I into T. I is a current in ampere and T is the time in second. तो मेरे ख्याल ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर च पैन की लोड़ नहीं पैगी। बुक्स के अकॉर्डिंग जस्ट Z की वैल्यू तुसीं भरनी है, I की वैल्यू भरनी है, T की वैल्यू भरनी है, तो तुहाडा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा आसानी का। तो वो वास्ते तो मैं एक स्टेटमेंट दस रहा उन्होंने सॉल्व करना है, तो वो आप करके फिर देखते हैं न्यूमेरिकल तुहानूं ठीक लगे, सौखे लगे कि नहीं लगे। ठीक है, फिर मैं अगले तुहानूं मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पा भी दूँगा या कल वैसे फिर कढ़वाऊँगा न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल मैं कढ़वा जा रहा, थोड़ा ध्यान रखियो। वट इज द मास, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਲੋ ਬੋਲੂੰਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम डिपॉजिटेड व्हेन a steady current of 10 ampere is passed through molten calcium chloride CaCl2 for 2 hours। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। What is the mass of calcium deposited when a steady current of 10 ampere is passed through molten CaCl2 for 2 hours। 2 घंटे वास्ते जे 10 एंपीयर करंट असी कॉन्स्टेंटली पास करते हैं मोल्टन CaCl2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੈਥੋਡ ਤੇ। ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਆਇਨਸ Ca2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਟਾਇਨ ਗੋਸ ਟੂਵਰਡ ਦਾ कैथोड। तो फार्मूला साडे कोले m इज इक्वल टू z इनटू हुण q लवांगे असीं सीधा I इनटू t ले लेंगे। वाई क्योंकि सानू करंट एंपीयर च दिता है, टाइम दिता है। ठीक है, हुण z की है, z इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। इहदे विच जिन्ने उहने पास कीते 96500 सौखा ही है काम। दसो z की वैल्यू कितनी है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम जिन्हों डिपॉजिट करना ते ओवर चार्ज इक्वल टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1 फैराडे यानी 96500। इन पक्के तौर पर याद कर लो। इनटू आई कितना रहा? आई वास्ते तो कुछ करने की लोड़ नहीं, सीधा दिता होगा। टाइम जो 2 इंटू 3600 यानी 1 घंटे के 3600 सैकेंड होंगे मेरे ख्याल। 1 घंटे 60 मिनट अगे 60 सैकेंड के हिसाब से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 3600 सैकेंड हो गए। 2 आवर्स में 2 ना मल्टीप्लाई। होप यू विल अंडरस्टैंड। 2 इंटू 3600 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 40 ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ? ਆ ਦੇਖੋ CaCl2 ਹੈ, ਇਹਨੇ Ca ਬਣਨਾ ਤਾਂ Ca2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ Ca ਬਣੇਗਾ। अंडरस्टूड ही हो जाना, 3 अंडरस्टूड हो जाना। तुम ज़्यादा लंबा चढ़ा करने की लोड़ नहीं है। दैट इज इन योर माइंड, ये तुम्हारा माइंड च होना चाहिए भी Ca2 पॉजिटिव है तो Ca बनना 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा। तो चार्ज तुम्हारा 2 पॉजिटिव हो गया तो तुम्हारे को जो इक्विवेलेंट वेट है इसका 40.2 यानी 20 आ गया। एल्यूमीनियम में जिवें 9 ग्राम आया सी, कैल्शियम का 20 आ गया। तो मेरे हिसाब नाल बिल्कुल ही बहुत ईजी है।
ईजी वे, बिल्कुल ईजी वे। तो इक्वलेंट वेट आ गया 20 ओवर 96500 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3600। ये कैंसल हो गया, तो तुम ये सॉल्व करके आसानी नाल इत्थे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मैं इन्हें सॉल्व नहीं करूँगा, तुम अपने आप सॉल्व करोगे क्योंकि वो सॉल्व करने ते टाइम लगता है। ओके, तो टुडे लेक्चर ओवर। बी सेफ, कीप डिस्टेंस, wash your hand and always stay at home. Thank you.